हेलो दोस्तों, नॉलेज विद लर्निंग इंग्लिश चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने सीखा कि महाराणा प्रताप की जीवन कथा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक और अकबर कैसे महाराणा प्रताप को बिना युद्ध का अपना अधीन करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने और जिससे हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। फ्रॉम 1579 से 1585 टू 1585, 1579 से 1585 तक रिविलियंस विद्रोह, विरोध तोड़ना भी होता, यहाँ पर फोड़ना है। आउट इन द मुगल टेरिटोरीज, प्रदेशों ऑफ ईस्टर्न, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार एंड गुजरात। 1579 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल प्रदेशों में विद्रोह फूट पड़े। एंड देयरफॉर, देयरफॉर इसलिए, महाराणा वाज आल्सो, बाज था, आल्सो भी, विनिंग, वन स्ट्रॉन्ग होल्ड गल्ड, आफ्टर बाद अनोदर, अनोदर एक और इस कारण महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। एज ए रिजल्ट, फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप, अकबरबाज था, इन्वॉल्व शामिल, इन सप्रेसिंग दबाने, दूज, दूज का मतलब यहाँ पर इन है, रिविलियंस विद्रोह, परिणाम स्वरूप अकबर इन विद्रोह को दबाने में शामिल रहा। एंड द प्रेशर, प्रेशर दबाव ऑफ द मुगल ऑन मेवाड़ डिक्रीज्ड, प्रेशर दबाव डिक्रीज्ड कम होना और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हुआ। टेकिंग एडवांटेज, टेकिंग लेना, एडवांटेज फायदा, ऑफ दे इसका फायदा उठाकर, महाराणा इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड तेज, द मेवाड़ लिबरेशन मुक्ति एफर्ट्स प्रयासों इन 1585, महाराणा ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्ति के प्रयासों को तेज कर दिया। महाराणा प्रताप आर्मी स्टार्ट शुरू करना, अटैकिंग पर हमले, मुगल आउटपोस्ट चौकियों, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, महाराणा प्रताप अथॉरिटी अधिकार बाज री स्टेबलाइज्ड, दोबारा स्थापित, एट 36 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्लेसेस जगह, इंक्लूडिंग यहाँ पर शामिल भी होता है पर यहाँ पर समेत है, उदयपुर, और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर महाराणा प्रताप का अधिकार दोबारा स्थापित हो गया। एट द टाइम बैन महाराणा, जब महाराणा प्रताप अजूम्ड, अजूम्ड मतलब ग्रहण, द थ्रोन, थ्रोन का मतलब गद्दी, सिंहासन, जिस समय महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली, ही हेड था, अथॉरिटी अधिकार, ओवर द लैंड जमीन और मेवाड़ एट दैट टाइम, उस समय मेवाड़ की भूमि पर उनका जितना अधिकार था। नाउ हिज, अब हिज पावर वाज कम्प्लीटली, पूरी तरह री स्टेबलाइज्ड, दोबारा स्थापित, ओवर, ओवर ऊपर, डेट मच लैंड, लैंड जमीन, अब उतनी भूमि पर उनका अधिकार दोबारा पूर्ण रूप से दोबारा स्थापित हो गया था। इवन भी आफ्टर बाद 12 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, 12 वर्ष के संघर्ष के बाद, अकबर कोड मतलब सकना, नॉट नहीं, मेक एनी चेंज कोई भी बदलाव, इन इट अकबर उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाया। एंड थस, इस थस का मतलब इस प्रकार, महाराणा प्रताप सक्सीड सफल, इन लिबरेटिंग, लिबरेटिंग मुक्ति, मेवाड़, आफ्टर बाद, ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड में लंबी अवधि, ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाया और इस तरह महाराणा प्रताप लंबे संघर्ष के बाद मेवाड़ को आज़ाद कराने में सफल रहे। दिस, यह टाइम, समय, प्रूव्ड साबित, टू बी ए गोल्डन एज, गोल्डन एज मतलब गोल्डन युग, फॉर मेवाड़, फॉर मतलब यहाँ पर के लिए मेवाड़, यह समय मेवाड़ के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ। आफ्टर डेट महाराणा प्रताप गॉट इन्वॉल्व, आफ्टर बाद, इन्वॉल्व शामिल, इन द कम्फर्ट, कम्फर्ट्स का होता आराम, पर यहाँ पर सुख सुविधा, ऑफ हिज किंगडम, साम्राज्य की, उसके बाद महाराणा प्रताप अपने राज्य की सुख सुविधाओं में लग गए। बट का मतलब लेकिन, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, ओनली ओनली का मतलब यहाँ पर ही है, आफ्टर 11 ईयर्स, उसके लेकिन दुर्भाग्य से 11 वर्ष बाद ही डाइड इन हिज, ही उनकी, हिज का मतलब उनकी न्यू कैपिटल, उनकी नई राजधानी, ऑन 19 जनवरी 1597, लेकिन दुर्भाग्य से 11 साल बाद ही उनकी नई राजधानी चावंड में 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई। फेयरिंग महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के डर से अकबर वेंट टू हिज कैपिटल, वेंट का मतलब गया,
हिज अपनी कैपिटल राजधानी लाहौर। अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया। एंड ब्रॉड का मतलब लाना, इट टू आगरा ओनली आफ्टर महाराणा डेथ, और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ही आगरा ले आया। अकबर बाद द बिगेस्ट सबसे बड़ा इनेमी दुश्मन और महाराणा प्रताप। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा दुश्मन था। बट परंतु इट वाज नॉट हिज पर्सनल फाइट, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत फाइट लड़ाई, परंतु यह उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। बट द फाइट, परंतु द फाइट फॉर हिज प्रिंसिपल सिद्धांतों एंड वैल्यूज मूल्यों, बल्कि उनके सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। आगे सीखेंगे पार्ट 3 में।